पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय परम दयाल के रातुल चरणों में लक्ष्मी माँ श्री श्री बड़ोमा, पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा, पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा एवं ठाकुर परिवार के सभी के रातुल चरणों में अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। आज बहुत ही शुभ दिन है, पूजनीय बाबाईदा का 53rd बर्थ एनिवर्सरी है। इस अवसर पर सभी गुरु भाइयों की ओर से मैं पूजनीय बाबाईदा के रातुल चरणों में शतकोटि प्रणाम और श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। श्रद्धेय बेजंदा, गोपो भाई, पिंटू दा, सब लोगों ने मुझे आज के सत्संग में शामिल किया है। मैं परम दयाल से जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी के लिए परम दयाल के रातुल चरणों में आनंद और मंगल की प्रार्थना करता हूँ। श्रद्धेय वैद्यनाथ दादा भी जुड़े हैं और इस ग्रुप में सबसे पुराने मेरे जान पहचान के श्री वैद्यनाथ दादा ही हैं, जो 90s से ही मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। और इसके साथ साथ भारतवर्ष से हमारे श्री कौशल किशोर सिंह जी सहप्रतिनिधिक और हमारे एक गुरु भाई स्वस्तनी होल्डर दीप्तिमय पालदा भी जुड़े हैं, उनको भी मेरा सश्रद्ध जय गुरु। जय गुरु। आज का ये जो विषय में मुझे दिया गया है, पूजनीय बाबाईदा के बारे में मेरी जो स्मृति है उसके बारे में बोलने के लिए मुझे थोड़ा समय दिया गया है। ये मेरे लिए एक बहुत आसान भी है और बहुत कठिन है। आसान इसलिए है क्योंकि ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये मेरे जीवन, पूजनीय बाबाईदा की स्मृति, उनके साथ चलना फिरना, उठना बैठना, ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मुझे कोई पुस्तक पढ़ना नहीं पड़ा, इसके लिए मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ रही है। और ये कठिन इसलिए है, ये कठिन इसलिए है, मेरी बातों में शायद वो सामर्थ्य नहीं है, मेरे शब्दों में वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस आधे घंटे में पूजनीय बाबाईदा के साथ जो घटनाएं हुई उसमें ठीक ठीक से पूजनीय बाबाईदा को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पाऊं। ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है, ये बहुत ही कठिन है। उनकी दृष्टि, मुग्ध दृष्टि, उनकी मुग्ध हंसी, उनका चलना, उनका फिरना, उनका बोलना, उनका जो एकदम विदाउट एनी प्रॉब्लम फ्री फेस, ऐसा चेहरा जिसको देखकर कोई अनजान आदमी भी देखे जो सत्संग से जुड़ा हुआ भी नहीं है, उसके भी अंदर में एक दिव्य भाव आएगा, उसके भी अंदर में एक प्रेम का परस आएगा। जब पूजनीय बाबाईदा इस धराधाम में आए तो पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा उनको देखने के लिए गए और उन पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा के श्रीमुख से ये पहला वाक्य निकला पूजनीय बाबाईदा को देखकर, बाबाई तो, ये तो मेरे पिताजी ही हैं, ये तो मेरे बाबा हैं। श्री श्री बौद्धा के बाबा कौन थे? श्री श्री बौद्धा के बाबा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र थे। और श्री श्री बौद्धा अपने श्रीमुख से पूजनीय बाबाईदा को देखकर बोल रहे हैं, बाबाई तो, और उनका नाम बाबाई है, हम लोग जानते हैं, जो उनके श्रीमुख से निकला था, श्री श्री बौद्धा के श्रीमुख से निकला था। उनका नाम अर्क्य द्युति, अर्क्य, देखिए नाम की जो सार्थकता है, अर्क्य मतलब होता है सूर्य, सन, और द्युति मतलब होता है अर्थ होता है किरण, माने रे ऑफ सन, अर्क्य द्युति, यानी वो जिस तरह से देखते हैं एक मनुष्य। आप भी, यदि आप लोग, जितने लोग पूजनीय बाबाईदा का दर्शन किए होंगे, आप लोगों के मन में ये अनुभूति जरूर होगी, जब पूजनीय बाबाईदा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि मेरे एकदम अंतरतम में प्रवेश कर गई है, मेरे अंतरतम में उनकी जैसे दृष्टि प्रवेश कर गई है। अर्क्य द्युति, सूर्य की रोशनी जिस तरह हर जगह पहुंचती है, उसी तरह पूजनीय बाबाईदा की दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पड़ी है। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम, प्रतीक गुरु वंशधर, रेतो शरीरे सुप्त थेके जीवंत तिनी निरंतर। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम होते हैं, लेकिन प्रतीक गुरु वंशधर होते हैं। आज श्री ठाकुर जी नहीं है। आज श्री ठाकुर जी जब थे तो श्री ठाकुर, पिता और पुत्र, श्री ठाकुर जी
और पूज्यपाद श्री श्री बौरदा की लीला हुई। फिर पूज्यपाद श्री श्री बौरदा और आचार्य देव की लीला हुई। फिर आचार्य देव और पूजनीय बाबाईदा की लीला अभी भी चल रही है, और अभी पूजनीय बाबाईदा और पूजनीय अविदा की लीला चल रही है। इसलिए ये प्रतीक गुरु वंशधर हैं और रेतस शरीर में रहते हैं, और रेतस शरीर में रहकर वो हमेशा जीवंत है। श्री श्री ठाकुर जी को ये ठाकुर परिवार के ये अपने अंदर में जीवंत करके रखे हैं। 1991 में ऑनवर्ड्स, 1991 ऑनवर्ड्स पूजनीय बाबाईदा से मेरा आमने सामने बैठना संभव हो पाया। जब मैं एमटेक करने के लिए स्पॉन्सर्ड होकर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में गया था, तो वहां स्टूडेंट्स लोगों के साथ में जो छात्र बंधु हैं, वहां के ऋतिक दा, डॉक्टर माधवी मोहन कोनार सर के साथ भी देवघर जाने का बहुत बार मौका मिला। उस समय पूजनीय बाबाईदा का एज अराउंड 26 ईयर्स रहा होगा। और पूजनीय बाबाईदा जो सत्संग नगर, सत्संग ठाकुरबाड़ी का जो मेन गेट है, उसके बगल में एक रूम हुआ करता था, और अधिकतर टाइम सुबह में और शाम में वहां बैठते थे। बेंच बिछा रहता था, चेयर रहता था, उसमें मैं भी जाता था तो बैठता था, और पूजनीय बाबाईदा बातचीत करते थे। और उस समय वो दाढ़ी रखते थे, थोड़ी दाढ़ी रखते थे, और बहुत सुंदर सब खबर लेते थे। जितने भी स्टूडेंट्स जाते थे सबका नाम से परिचित थे। पवन बंसल हुआ, प्रशांत बेहरा हुआ, विभा सिंधु महापात्रा हुआ, राम किंकर ठाकुर हुआ, सब लोग उस समय साथ में जाते थे हम लोग वहां पर पूजनीय बाबाईदा के दर्शन करने के लिए। और वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते थे। मुझे याद है कि एक दिन क्रिकेट का एक मैच चल रहा था, माता मनमोहिनी धाम का जो कैंपस है, अभी वहां बड़ा सा सेट बन गया है, स्टेज बन गया। वहां पहले बड़ा सा ग्राउंड हुआ करता था, और पूजनीय बाबाईदा क्रिकेट देख रहे थे, और मैं भी उनके बगल में खड़ा हुआ था। अचानक क्रिकेट देखते देखते उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, मेरे कंधे पर रखकर वो क्रिकेट देखने लगे। उनका ये दिव्य स्पर्श आज भी जब मैं महसूस करता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ कि परम पुरुष का स्पर्श मुझे मिला। 1994 में, 1994 में एक बार जब मैं गया था वहां पर देवघर में, तो पूजनीय बाबाईदा बोले कि मानस दा, আপনি কালকে সকালবেলা কিছু খাবেন না, ধুতি পরে আসবেন, চান করে চলে আসবেন, বাবার কাছে আসবেন। आप सुबह में आइएगा, धोती पहनकर आइएगा, स्नान करके आइएगा। मेरे मन में बहुत शंका हो गई। मुझे लगा मैं तो स्वस्तिनी होल्डर 1985 से हूँ, और कोई भी ऋतिक दा मेरे नाम से प्रपोज करना चाहते थे, रेकमेंड करना चाहते थे, तो मैं अपना फैमिली कोड नंबर किसी को नहीं देता था, क्योंकि मैं जानता हूं, उस समय जानता था कि मेरे अंदर में ये सामर्थ्य नहीं है। वो पवित्र पंजा ये करने का मेरे अंदर में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए किसी का रिकमेंडेशन में मैं जाता नहीं था, दौड़कर वहां से भाग जाता था। उस दिन पूजनीय बाबाईदा मेरे को पकड़ लिए और बोले कल सुबह आप आइएगा। तो मैंने दादा के सामने हाथ जोड़कर बोला। उस समय वो बैठे थे फिलॉन्थ्रोपी ऑफिस का जो एंट्रेंस के जगह में जो चाय की दुकान होती थी, अभी भी है, वहां पर वो बैठते थे। तो मैंने बोला कि दादा, मेरे अंदर आप जो कुछ मुझे देना चाहते हैं, प्रदान करना चाहते हैं, मैं उसके काबिल नहीं हूं, मेरा सामर्थ्य नहीं है उसको ग्रहण करना। पूजनीय बाबाईदा बोले, मानस दा, आपका सामर्थ्य क्या है मैं जानता हूं, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं उसके अनुसार आप चलिए, आप अपनी बुद्धि मत लगाइए, मैं जो बोल रहा हूं उसके अनुसार आपको करना चाहिए। तो मैं क्या करता, धोती भी नहीं पहनना आता था। श्रद्धे समीर दासगुप्ता काकू जिस कमरे में मनमोहिनी धाम के एक रूम में ठहरे थे, उसी रूम में मैं ठहरा था। सुबह 4 बजे उठा, चापाकल से पानी निकालकर मैं स्नान किया, और स्नान करने के बाद श्रद्धे काकू को बोला, उस समय मैं रांची में पोस्टेड था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। मैं श्रद्धे काकू को बोला, काकू सुबह में जाना है, मेरे को प्लीज धोती पहना दीजिए। और श्रद्धे
काकू मेरे को धोती पहना दिए। उस रूम में ये बैद्यनाथ भाई भी उस समय डरे हुए थे और काकू मुझे धोती पहना दिए और मैं गया और पूज्यपाद श्री दादा ने मुझे सह प्रतिनिधित्व का पवित्र पंजा दिया। उसके बाद मैं पूजनीय बाबाईदा के पास फिर पहुंचा और मैं बोला कि दादा, मैं देखा हूँ बचपन में ऋतिक दा लोग कितना अच्छा मधुर कीर्तन करते हैं, कितना अच्छा भजन गाते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। मेरे अंदर तो वो सब कुछ गुण है ही नहीं, मैं तो गा ही नहीं सकता हूँ। जब गा ही नहीं सकता हूँ, हारमोनियम ही नहीं बजा सकता हूँ, तो मैं कैसे लोगों को ठाकुर जी के बारे में समझाऊंगा, बोलूंगा, कैसे क्या होगा। पूजनीय बाबाईदा बोले, मानसदा सबाइके भालोबासबेन, मानसदा सबके साथ अच्छा व्यवहार करिएगा, सबसे अच्छा प्रेम करिएगा, आपनार कथाई गान हबे। पूजनीय बाबाईदा वहां पर बैठकर बोले उस दिन, आपनार कथाई गान हबे, आपकी बातें ही गाना होगी और हजारों हजार मनुष्य आपको घेर लेंगे। हजारों हजार मनुष्य, हजार हजार लोग আপনাকে ঘিরে ধরবে, আপনার কথাই गान हबे। आज भी कोई यदि मुझसे ये प्रशंसा करता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मेरे आंखों से आंसू आती है, मुझे रुदन आता है। मुझे लगता है कि क्यों लोग मुझे इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई कैपेसिटी नहीं है, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। उनके श्रीमुख से ये निकला है, उनके श्रीमुख से ये सब कुछ निकला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं पूजनीय बाबाईदा के पास ऋतिक कॉन्फ्रेंस में और अलग अलग समय में जाता था। कुछ घटनाएं, जब मैं बिलासपुर में गया तो बिलासपुर में आचार्य देव, बिलासपुर जाने से पहले की घटना है, 1999 का जनवरी महीना था, उस समय मैं रांची में था। एक दिन पूजनीय बाबाईदा ने मुझसे पूछा कि मानसदा आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता रांची से? मैंने बोला हाँ दादा, हो सकता है ट्रांसफर। तो पूजनीय बाबाईदा पूछे कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो सकता है? तो 1994 में मुझे पवित्र पंजाब मिला था और रांची से मैं धनबाद आता जाता था और 4-5 साल में धनबाद में मेरे माध्यम से 800 लोग ठाकुर जी का सतमंत्र ग्रहण किए थे। तो मैंने अपनी बुद्धि से कहा, मैं सोचा कि अगर रांची से मेरा ट्रांसफर धनबाद हो जाए तो धनबाद में बहुत लोग दीक्षित हैं, मेरे माध्यम से सतनाम लिए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा और वहां से देवघर भी नजदीक है। मैंने बोला कि दादा धनबाद में है मेरा ऑफिस, वहां हो सकता है। फिर बोले और कहाँ हो सकता है? फिर मैं बोला आसनसोल, जहां पर मैं अभी पोस्टेड हूँ। आसनसोल से मेरा घर भागलपुर भी नजदीक है और देवघर भी नजदीक है। पूजनीय बाबाईदा कुछ नहीं बोले और बोले और कहाँ हो सकता है? मैं बोला नागपुर। और कहाँ हो सकता है? भुवनेश्वर। और कहाँ हो सकता है? सिंगरौली। बोले और कहाँ हो सकता है? मैं बोला बिलासपुर। और जैसे ही मैं बिलासपुर बोला, पूजनीय बाबाईदा हा 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 करके हंसने लगे और ठीक उसके 1 महीना के बाद 99 के अप्रैल में मेरा ट्रांसफर बिलासपुर हो गया। और जब मैं बिलासपुर पहुंचा तो वहां पर कोई ऋत्विक दादा नहीं थे और वहां के लोग आचार्य देव के आशीर्वाद के हिसाब से आचार्य भवन को नया करके बना रहे थे, मंदिर को और भी सुंदर बना रहे थे। और वो लोग पिछले 8 महीने 10 महीने से पूजनीय बाबाईदा के पास देवघर में जाकर निवेदन करते थे कि दादा बिलासपुर में कोई कर्मी नहीं है, एक भी पंजाधारी कर्मी नहीं है, कृपया एक आदमी को आप बिलासपुर भेजिए, किसी तरह से एक ऋत्विक दा को बिलासपुर भेजिए। और वो लोग कहे मेरे को कि पूजनीय बाबाईदा कहा करते थे कि मेरे नजर में एक आदमी है, मेरे नजर में एक आदमी है, समय आने पर मैं उसे बिलासपुर भेजूंगा। ये जब बिलासपुर ट्रांसफर होकर गया उनके आशीर्वाद से, तब वहां के गुरु भाइयों ने जब मुझे ये बताया तो मुझे लगा कि पूजनीय बाबाईदा कितने दूरदृष्टा हैं, किस व्यक्ति से कहाँ क्या काम लेना है। पूजनीय बाबाईदा सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं और समय आने पर ठीक ठीक उस तरह से ही कर देते हैं। जब मैं बिलासपुर में था, आचार्य देव ने आशीर्वाद दिया, पीछे की एक जमीन लेनी है मंदिर के पीछे में।
कोई धन नहीं था, कोई रुपया नहीं था। और पूजनीय बाबाईदा पहले ही मेरे को बोल दिए थे कि वो लोग आपको प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे सत्संग बिहार का, आप प्रेसिडेंट बनिएगा नहीं, कोई पोस्ट आप होल्ड नहीं करिएगा। मैं कोई पोस्ट वहां पर नहीं होल्ड किया, सबके साथ मिलकर मैंने काम करना शुरू किया। और उस जमीन के लिए आधा पैसा तो हो गया, आधा पैसा नहीं हुआ, करीब करीब 10 लाख, क्योंकि बिलासपुर एक छोटी सी जगह है और इतना बड़ा अमाउंट कलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। मैं पूजनीय बाबाईदा को ये निवेदन किया कि आगे दादा यहाँ तक हो पाया है, तो वो हंसते हुए कलकत्ता में थे उस समय, मेरे को बोले कि मानसदा আপনি খুব ভদ্রলোক, আপনি খুব ভদ্রলোক, কারুর কাছে মুখ খুলে আপনি ঠাকুরের জন্য টাকা চাইতে পারেন না, आप बहुत भद्र आदमी है, किसी से मुंह खोलकर ठाकुर जी के काम के लिए रुपया नहीं मांग सकते आप। मानसदा ठाकुर जी का काम में शर्माइए नहीं, ठाकुर जी के काम के लिए लोगों से आप मांगिए, क्योंकि ये ठाकुर जी का काम है। और फिर वो बोले कि मानसदा आपका जितना गुरु भाई जान पहचान का है, वो लोग जो सर्विस करते हैं सबका सैलरी मिला लीजिएगा तो कितना होगा, 1 करोड़ होगा ना? हम बोले जी दादा 1 करोड़ होगा। बोले जब सब आपके इतने जान पहचान के लोगों की सैलरी सब मिलाकर 1 महीने का 1 करोड़ हो सकता है, तो आपको किस चीज की कमी है? आप मुंह खोलकर मांगिए और देखिए ये 10 लाख रुपया आपका 2 महीने में हो जाएगा। और उनकी दया देखिए, वो जो बोलते हैं वो सत्य होता है। और मैंने वही किया और मैंने देखा कि उनकी दया से जिसके पास मैं जो कुछ बोला सब लोग दिए, और उनके आशीर्वाद से वो जमीन सत्संग के नाम से रजिस्ट्री हो गई। एक बार पूजनीय महापात्रोदा डॉक्टर विनायक महापात्रोदा दोपहर में फोन किए, बिलासपुर में था, और दोपहर में फोन करके बोले कि मानसदा आज शुक्रवार है और रविवार को वहां पर उत्सव है, विशाखापट्टनम में उत्सव है, विशाखापट्टनम के मनोरंजन बिहारी दा आपको फोन करेंगे, वो प्रोग्राम बता देंगे और आपको विशाखापट्टनम रविवार को जाना है, आज शुक्रवार है। तो विशाखापट्टनम से मनोरंजन बिहारी दा का फोन आया, वो बोले मानसदा आपको उत्सव में आना है, विशाखापट्टनम के उत्सव में आना है। मैं बोला दादा उस बीच में, उस आधे घंटे के गैप में मैं देख लिया कि अगर मैं सैटरडे को जाऊंगा तो संडे सुबह पहुंचूंगा, और संडे को वहां से स्टार्ट करूंगा तो मंडे आ जाऊंगा, तो ऑफिस में छुट्टी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन रिजर्वेशन करीब करीब 50-55 का वेटिंग लिस्ट में चल रहा है, स्लीपर क्लास में भी 50-55 है। तो मैंने मनोरंजन बिहारी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बहुत फीवर था, मैं मनोरंजन बिहारी दा को बोला कि रिजर्वेशन भी नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं कैसे जा पाऊंगा। उसके 10 मिनट के बाद श्रद्धेय डॉक्टर विनायक महापात्रोदा देवघर से फोन किए, बोले मानसदा पूजनीय बाबाईदा ने कहा है आपका जितना भी फीवर क्यों ना हो, आपको विशाखापट्टनम जाना है, रिजर्वेशन मिले या नहीं मिले फिर भी आपको रविवार को विशाखा। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? तो आगे पूरा हेलो क्लियर है दादा? जी विशाखापट्टनम जाना है। तो मैं क्या करता, मैं रिजर्वेशन ले लिया। अब पूजनीय बाबाईदा का निर्देश है और इतना फोर्सफुली डॉक्टर विनायक महापात्रोदा बोले ये पूजनीय बाबाईदा का निर्देश है, आपका फीवर रहे ना रहे, रिजर्वेशन मिले ना मिले, आपको जाना है विशाखापट्टनम। मैं बोला ठीक है। जब स्टेशन में गया तो देखा मेरा 55 वेटिंग लिस्ट में नाम था, देखा कि एक स्पेशल कोच, एक एक्स्ट्रा कोच लगा है स्लीपर का, और उसमें मेरी जगह हो गई है। उसमें मैं बैठ गया ठाकुर जी का नाम लेकर, और वहां पर विशाखापट्टनम में पहुंचा। मेघाद्री पट्टनम वो नेवी का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर मनोरंजन बिहारी दा रहते थे, वहीं पर कम्युनिटी हॉल में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, और मुझे हिंदी में बोलने के लिए 45 मिनट का समय दिया गया। मैं ठाकुर जी को याद करके मैं बोला। देखिए ये जो आशीर्वाद का असर है, वो जब आशीर्वाद दे करके भेजते, मलेशिया में पूजनीय बिंकी बाबू आशीर्वाद देकर मेरे को भेजे थे, यहाँ पर विशाखा बाबाईदा भी बोले थे सुंदर करके, गोपोबंधु दा विजन दा सब व्यवस्था किए। तो मैं जब विशाखापट्टनम में खड़ा होकर ठाकुर जी को याद करके मैं बोला, पूजनीय बाबाईदा को याद करके बोला कि आपने मुझे यहाँ पर भेजा है, इसलिए मैं नहीं जानता हूं मुझे क्या बोलना है, मैं नहीं जानता हूं मुझे क्या बोलना है,
आप यदि दया करेंगे तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। और मैं कोशिश किया 45 मिनट बोलने का, और 54 persons were initiated, ऑल वर तेलुगु, तेलुगु स्पीकिंग, सब लोग तेलुगु स्पीकिंग। उसमें एक लेडी मेयर भी थी, वो भी दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद मैं वो लेडी मेयर से पूछा कि डू यू अंडरस्टैंड हिंदी, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? बोले नो, we understand Hindi very little. And all the 54 persons, including you who have taken initiation, they understand Hindi? Well, no, they are basically born and brought at Vizag, though they do not understand Hindi. Well, whatever I have told in Hindi, have you understood? तो वो बोली, जिसको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो बोली कि देखिए, लैंग्वेज तो हमको नहीं समझ में आया, लेकिन आप जो बोल रहे थे वो भाव हम लोगों के अंदर में गया, और हम लोगों को ये 45 मिनट यहाँ पर बैठकर, इस सत्संग में, उत्सव में बैठकर इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि हम लोगों के मन में प्रेरणा हुई कि वी मस्ट एक्सेप्ट द सत मंत्र, वी मस्ट एक्सेप्ट लॉर्ड श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। इसलिए हम लोगों ने ठाकुर जी को ग्रहण किया। मुझे, मेरी आंखों में आंसू थी, मेरी आंखों में आंसू थी। वो जानते हैं कि किस व्यक्ति से कब किस समय काम लेना है, और उस व्यक्ति को ठीक उस समय वो काम पर लगाते हैं। और मुझे उस समय लगा था, एक बार बिलासपुर में मेरी तबीयत भी खराब है और रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है, और मुझे ये बाबा साहब बोल रहे हैं जाना ही पड़ेगा। तो वहां पर आकर मुझे लगा, ये जो मालिक का आदेश हुआ, ये 54 लोगों को बचाने के लिए, इनके जीवन को बचाने के लिए, ताकि ये लोग ठाकुर जी को ग्रहण करके जीवन में चले। एक दिन मनोरंजन बिहारी दा देवघर से, वही विशाखापट्टनम के मनोरंजन बिहारी दा देवघर से मेरे को फोन किए कि मानस दा, मेरी इच्छा है कि मैं बिलासपुर जाऊंगा। हम बोले आइए दादा, कब आएंगे? बोले परसों आऊंगा। हमने दादा कितना दिन रहेंगे? बोला 2-3 दिन तो जरूर बिलासपुर में रहूंगा। हमने आइए, आपने मेरी इतनी सेवा की है, इतना खिलाया पिलाया है मेरे को विशाखापट्टनम में, आप बिलासपुर आ रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं गुरु भाइयों को बोला कि देखो मनोरंजन बिहारी दा आ रहे हैं, देवघर में आए थे, अब यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए वो तो ऋतिक दा है, उनके दीक्षा के लिए बहुत प्रबंध करना है। तो मेरे यंग गुरु भाइयों ने बहुत दौड़ दौड़ कर फिर उनको मैं 200 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पर ले गया। वहां पर भी एक उत्सव था। ऐसा करके वो करीब 3 दिन रहे, और 3 दिन में ठाकुर जी की दया से, उनके माध्यम से 350 दीक्षा हुई। 350, ये 2003-2004 की बात है। 350 दीक्षा हुई, 350। और जब उनको हम चढ़ाने के लिए ले गए, स्टेशन में सी ऑफ करने के लिए ले गए, तो वो बोले कि मानस दा, एक बात आपको बोलूं? हमने बोलिए। बोला मैं आपको फोन पर क्या बोला था? हमने दादा आप तो यही फोन पर बोले थे कि मैं बिलासपुर आना चाहता हूं, और मैं बोला आ जाइए। बोला जानते हैं, मैं उस दिन पूजनीय बाबा दा को प्रणाम किया, और पूजनीय बाबा दा पूछे मनोरंजन बिहारी दा को कि कितनी दीक्षा हुई? वो बोले इस टर्म में उतनी दीक्षा हुई ही नहीं, निकल नहीं पाया हूं घर से। तो पूजनीय बाबा दा बोले मानस दा को फोन कर दीजिए और बोलिए आप बिलासपुर जाइएगा, लेकिन ये नहीं बोलिएगा कि मैं बोला हूं बिलासपुर जाने के लिए। पूजनीय बाबा दा का आदेश पाकर वो बिलासपुर आए। उस दिन मुझे पता चला कि ये जो पूजनीय बाबा दा जो ये इच्छा मन में किए कि ये बिहारी दा बिलासपुर जाएंगे, और इनकी अधिक दीक्षा नहीं हुई है, और बिलासपुर में ये दीक्षा देंगे। वो बोले जाइए जान, बिलासपुर अनेक दीक्षा हवे, ऐसा करके उन्होंने कहा, जान बिलासपुर अनेक दीक्षा हुए। और वो बिलासपुर आ गए, हमसे बोले भी नहीं कि पूजनीय बाबा दा इस तरह से भेजे हैं। और जब ट्रेन में बैठने लगे तब ये चीज बताए, तो मुझे लगा कि उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनकी जो दृढ़ता है, जो वो चाह लेंगे वो ऐसा वो कर सकते हैं। देखिए ये 350 लोगों को भी उन्होंने बचा लिया। वो लोग ठाकुर जी के सतमंत्र से दीक्षित हुए। एक व्यक्ति को वहां से वो भेज करके मेरे को 1000 दीक्षा का दायित्व दिए। 1000 दीक्षा में क्या करूंगा? मैं उड़ीसा में फोन किया, एक मिश्रा बोलकर है, जजाति मिश्रा, वो मेरे माध्यम से, वहां जब मैं ऑफिशियल टूर में गया था तो मेरे माध्यम से वो सौस्तैनी लिए थे। अभी
याजक का पंजाधारी कर्मी है, वो मेरे को बोले कि दादा आप आ जाइए, और मेरे को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ले गए, बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में ले गए, और शाम का समय था, उसमें 134 स्टूडेंट बैठे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के 135 स्टूडेंट बैठे थे, उनके जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर पटनायक, मैथमेटिक्स के हेड, वो भी बैठे थे, और मुझे चेयर टेबल में बैठाया गया, और सामने वो बच्चे थे, मैं ठाकुर जी की एक तस्वीर रखा, और 40-45 मिनट तक पूजनीय बाबाईदा का नाम याद करके कि आपने मुझे 1000 दीक्षा का आशीर्वाद दिया है, और मेरे सामने ये 134 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट बैठे हैं, आप ही की शक्ति, आप अगर शक्ति देंगे तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करके मैं याचन किया, और मैंने पूछा, उसके बाद बच्चों से पूछा कि आप लोग कितने लोग ठाकुर जी को ग्रहण करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हाथ उठाए, और 133 बच्चे हाथ उठाए, 2 बच्चे हाथ नहीं उठाए, 2 स्टूडेंट्स वर देयर हु डिड नॉट रेज देयर हैंड्स। मैंने उन दोनों बच्चों से पूछा, आप लोग कन्विंस्ड नहीं हुए हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग पहले से ही दीक्षा ले चुके हैं। इस तरह से एक ही सीटिंग में पूजनीय बाबाईदा के आशीर्वाद से 133 बच्चे बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज के उस दिन दीक्षा ग्रहण किए थे। मेरे माध्यम से सतमंत्र ग्रहण किए थे, ये उनकी दया है। एक बार कलकत्ता गया था, मेरे फादर हार्ट दोपहर ऑपरेशन होने के बाद, और वहां में था पूजनीय बाबाईदा आए हुए थे, मुझे मालूम नहीं था पूजनीय बाबाईदा आए हैं, तो मैंने नीचे में जाकर बोला, दोपहर के समय में तो सब कुछ बंद ही रहता है, तो मैंने अपना नाम बोला कि मैं बिलासपुर से आया हूँ। तो वो आदमी जाकर, वो गुरु भाई जाकर पूजनीय बाबाईदा को बोले, वो फिर आदमी दौड़कर आया, बोला चलिए ऊपर बैठिएगा। मैं ऊपर में बैठा, वो आदमी आया, बोला पूजनीय बाबाईदा थोड़ी देर के बाद आएंगे। कुछ देर के बाद मैंने देखा, एक মানুষদার নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে গোপা ভাই, বুঝলে মানুষদার নেটওয়ার্কটা অল্প ইয়ে হয়ে গেছে। মানুষদা सुनाई दे रहा है? हमें सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज दादा। का समय है, हाँ। मानसदा को बहुत भूख लगी होगी, जाओ ये सब गया था। जैसे ये अभी पहना हुआ हूँ वैसे पहना हुआ हूँ। 3 बजे सुबह उतरा, फिर उसके बाद पूजनीय बाबाईदा प्रार्थना के बाद अपना ठंडा লাগছে না, আমরা আগে বিলাসপুরে तो खूबपुर में तो बहुत गर्म, यहाँ पर आने पर कुछ कुछ ठंडा तो है लेकिन उतना नहीं है। बोला आगे बाबा के प्रणाम करे तारपरे আমার কাছে আসবেন, पहले बाबा को जाकर प्रणाम कर लीजिए फिर मेरे पास आइएगा। तो आचार्य देव फिर पूजनीय बाबाईदा के पास आया, तो पूजनीय बाबाईदा अपने एक पार्षद की तरफ इशारा किए, वो पार्षद आया और मुझे एक रित्ती की चादर को खूब सुंदर ढंग से मेरे को पहना दिया। अब पूजनीय बाबाईदा मेरे तरफ देखकर हंस रहे हैं। अब मैं क्या करूं? गुरु शिष्य के लिए इतना कर रहे हैं, शिष्य का कर्तव्य है गुरु को प्रसन्न करना, और गुरु शिष्य के लिए इतना कर रहे हैं। मुझे लगा कि मेरा एक वीकनेस, क्यों नहीं मैं गर्म कपड़ा अपने साथ ले आया, क्यों नहीं मैं शाल अपने साथ ले आया, ये जानते हुए कि देवघर में ठंड पड़ रही है और मेरे लिए मेरे मालिक को इतना सोचना पड़ा, मेरे लिए मेरे मालिक को इतना सोचना पड़ा। ये सोचकर मुझे उस दिन लगा कि नहीं, अब जब भी जाऊंगा तो इस तरह से जाऊंगा कि जिससे उन्हें मेरे लिए सोचना नहीं पड़े। एक दिन बहुत लंबे लाइन में लगा था, मैं जब भी जाता हूँ लाइन ब्रेक करके कभी प्रणाम मैं नहीं किया। एकदम जितने गुरु भाई लोग जो लाइन में लगे हैं, एकदम लास्ट में जाकर जहां पर नंबर है मैं वहीं पर खड़ा होता हूँ और लाइन से ही मैं प्रणाम करता हूँ। ये मेरे हैबिट में है। उस दिन बहुत लंबा लाइन था,
और रांची में उस समय भाई आने में 45 मिनट लग जाएगा और तब तक तो पूजनीय बाबाईदा उठ जाएंगे, चलिए ना कुछ हम लोग चाय पी लेते हैं, मूढ़ी कचौड़ी खा लेते हैं, सुबह से भूखे हैं आप, चलिए प्रार्थना भी कर लिया, चलिए चलिए। मैं एक बार निकला, फिर सोचा कि मैं पूजनीय बाबाईदा को प्रणाम करने के लिए खड़ा हूँ, मैं क्या मूढ़ी कचौड़ी खाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर मैं लाइन में लग गया, उसमें से 2 लोग चले गए, फिर 2 लोग मेरे को खींचने लगे, फिर मैं बाहर निकला, फिर लेकिन मैं लाइन में आ गया, बोला आप लोग जो खाना है खाइए, मैं तो लाइन तोड़ूंगा नहीं। और मैं जब लाइन में लगा हूँ तो पूजनीय बाबाईदा को प्रणाम करके ही प्रणाम करने के लिए लाइन में लगा हूँ। करीब करीब 45 मिनट के बाद जब मैं पूजनीय बाबाईदा को प्रणाम कर रहा हूँ तो पूजनीय बाबाईदा बांग्ला में बोल रहे हैं, मानसदा আমি দেখলাম আপনি অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আপনার কপালটা দেখা যাচ্ছিল, আপনার কপালটা দেখা যাচ্ছিল। আমি ভাবলাম মানসদা এত কষ্ট করে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, অনেকক্ষণ আগেই আমার চা খাওয়ার জন্য আমাকে যাওয়ার ছিল, কিন্তু আমি ভাবলাম মানসদা এত কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে। मेरी आंखों में आंसू थी। कितनी दृष्टि है, कितनी दृष्टि है, कितना सेंटीमेंट है उनके मन में, कितना सेंटीमेंट है उनके मन में। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं तो एकदम साधारण सा एक व्यक्ति हूं, और मेरे लिए भी, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, प्रत्येक के लिए पूजनीय बाबाईदा इस तरह से चिंता करते हैं, इस तरह से पूजनीय बाबाईदा सोचते हैं। एक बार एक ऋतिका, जो उनका नाम है मंडलदा, श्रद्धे श्री मंडलदा उनका नाम है, उनका स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गया। वो छत्तीसगढ़ के एक जगह के हैं, पंचानन मंडलदा। उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत प्रॉब्लम है, मैं देवघर आया हुआ हूँ और मेरे पास पैसा भी नहीं है। मैं जब पूजनीय बाबाईदा निवेदन किया कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो पूजनीय बाबाईदा बोले कि आप भुवनेश्वर चले जाइए, और वो पंचानन मंडलदा बोले कि दादा मेरे पास तो पैसा नहीं है, उतना ऑपरेशन और ट्रीटमेंट का इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। तो वो मेरे को फोन करके बोल रहे हैं, पूजनीय बाबाईदा बोले कि मानसदा ये सब चीज का इंतजाम कर देंगे, और मानसदा को बोलना कि प्रत्येक दिन 15 मिनट का नाम ध्यान करेंगे, और उस नाम ध्यान में आपके लिए प्रार्थना करेंगे जिससे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो जो भी हो, जब ये आदेश मुझे मिला उसके बाद मैं कुछ गुरु भाइयों को बोला, अपने से भी कुछ किया, ऐसा करके उनका 60-65,000 की व्यवस्था करके, और रोज उनके लिए मैं 15 मिनट के लिए नाम ध्यान करता था, जैसा पूजनीय बाबाईदा बोले हैं। तो इसलिए, और मेरा एक घर बना बिलासपुर में, मैंने एक फ्लैट लिया, और एक गुरु भाई को फोन करके मैं बोला कि पूजनीय बाबाईदा से नाम का निवेदन करना है कि मेरे फ्लैट का क्या नाम होगा। मैं जितना बार उस गुरु भाई को देवघर में उनके पार्षद को फोन करता था, वो कुछ टाल जाते थे, वो पार्षद कुछ जवाब ही नहीं देते थे। उसके 1-2-3 महीना के बाद मैं वहां पहुंचा और पूजनीय बाबाईदा के पास में मैं नाम निवेदन किया, तो पूजनीय बाबाईदा बोले, मानसदा আপনার ফ্ল্যাটের নাম থাকবে অমৃত, আপনার ফ্ল্যাটের নাম থাকবে অমৃত। আপনি যারাই সেখানে যাবে দেখবেন তারাই যাতে ঠাকুরের কথা শুনতে পায়, তারাই যাতে ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হতে পারে, সেই জন্য আপনার ফ্ল্যাটের নাম অমৃত রাখলাম। আর এই যে দাদা, এই দাদা আমাকে 2-3 বার বলেছে कि মানসদার ফ্ল্যাটের নামকরণ করতে হবে। আমি এনাকে বললাম যে মানসদার ফ্ল্যাটের নাম তোমাকে কেন বলবো, मानसदा का फ्लैट का नाम मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, क्यों बोलूंगा। लेट मानसदा कम, मानसदा को खुद आने दीजिए, मानसदा खुद निवेदन करेंगे, तब मैं मानसदा को उनका फ्लैट का नामकरण करूंगा। ये देखिए, ये है प्रेम, उनका एक ये प्रेम है। बहुत बार मुझे ऋतिक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए वो बोले, पूजनीय बाबाईदा ऋतिक कॉन्फ्रेंस में मेरे को 2 बार बोलने के लिए बोले। कहाँ कहाँ भेजे, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ गुजरात में एक बार भेजे थे, बोले थे मानसदा आप 7 दिन रहिएगा गुजरात में, और 7 दिन रहकर 5 डिस्ट्रिक्ट में आप सत्संग करिएगा। उस समय गुजरात में ये लैंड प्रोक्योरमेंट हो रहा था, सूरत में लैंड प्रोक्योरमेंट हो रहा था। एक बार मैं आचार्य देव को प्रणाम कर रहा हूँ, सुबह के समय में प्रणाम कर रहा हूँ, तो पूजनीय बाबाईदा वहां पर खड़े हैं। उन्होंने आचार्य देव को बोले, ये जो मानसदा আপনাকে প্রণাম করছে, मानसदा आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये मानसदा जब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में थे
तो करीब करीब 25-30 बच्चे दीक्षा लिए थे। वो लोग ठाकुर जी का दीक्षा लिए थे। उसमें विभा सिंधु है, पवन बंसल है, बेहरा है, ये लोग भी दीक्षा लिया था। और ये लोग अभी गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठाकुर जी का श्री मंदिर बना रहा है। तब आचार्य देव मेरे तरफ देखकर बोले और फिर पूजनीय बाबाईदा को बोले, ओके बॉल। तब मैं बिलासपुर में था। ओके बॉल, বিলাসপুরেও যাতে ওই রকম ইয়াং টিম তৈরি করে। ওকে বল, বিলাসপুরেও যেন ওই রকম ইয়াंग टीम तैयारी करे, बिलासपुर में भी वो यंग टीम तैयार करे। श्री दादा के श्रीमुख से ये बातें हैं निकली हैं। आज बिलासपुर में बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग टीम है, यंग टीम है। मैं 17 साल बिलासपुर में रहा और बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ग्रहण की, छोटे छोटे बच्चों ने दीक्षा ग्रहण की और वो यंग टीम बिलासपुर में काम कर रहा है। एक घटना मैं बोलकर अपने वाणी को विराम दूंगा। जब मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में था, पूजनीय बाबाईदा किसी ना किसी माध्यम से मेरा खोज खबर लेते थे और मेरे को एकदम ट्रैकिंग में रखे हुए थे, एकदम ट्रैकिंग में मेरे को रखे हुए थे। क्योंकि क्योंकि 1994 में उनको मेरे को इस लाइन में डालना था, इसलिए मेरे को वो ट्रैक करके रखते थे। एक बार मैं एक लड़का आया, वो नाम है पंडा, वो शायद वहां पर भी था, मलेशिया में था, देवव्रत पंडा। उस समय वो भी वहां पढ़ता था, दीक्षित था, उसके पिताजी सिविल सर्जन थे कोहिमा में। तो जो भी है वो आया मेरे पास, बोला एक महापात्र, एक दूसरा महापात्र, विभा सिंधु महापात्र नहीं, एक और महापात्र है, वो ठाकुर जी के बारे में बहुत क्वेश्चन करता है, दीक्षा नहीं लिया है। दादा चलिए, संडे का दिन था, सुबह नाश्ता करके मैं उस पंडा को लेकर, देवव्रत पंडा को लेकर के गया, वो महापात्रा लड़का जो था उसके रूम में। अब वो एक क्वेश्चन करता था, मैं उसका जवाब देता था, मेरा आंसर 50% पर पहुंचता था तो वो दूसरा क्वेश्चन कर देता था, फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन का रिप्लाई 50% में पहुंचता था तो वो तीसरा क्वेश्चन करता था। मुझे लगा कि भाई कैसा है, ये प्रश्न विलासी है, क्वेश्चन पूछने में इसको मन लग रहा है लेकिन आंसर सुनने का इसका पेशेंस नहीं। फिर भी मैं सोचा कि देवव्रत भाई मेरे को जब बुलाकर यहाँ पर लाया है, इसमें भी ठाकुर जी की कोई इच्छा है, इसमें भी ठाकुर जी की कोई मंगल इच्छा है, इसलिए मैं बिना पेशेंस लूज किए वो जो भी क्वेश्चन, ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं कोशिश कर रहा था ठंडे दिमाग से विद पेशेंस जवाब देने का। उस समय मैं देखा कि एक लड़का आया, वो बनियान पहना हुआ था और एक टॉवल पहना हुआ था और हाथ में उसका एक ब्रश था और पेस्ट था, पेस्ट का ये दूसरे हाथ में था। वो आया, धीरे से दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग की तरफ देख रहा है, सुन रहा है। अभी वो महापात्र जो टारगेट करके जिसे पंडा मेरे को ले गया था, अब मेरा नजर उस महापात्र को नहीं था, अब मेरी नजर उस लड़के पर खड़ी थी जो बहुत ध्यान से याजन सुन रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वो अंदर आया, अंदर आकर खड़ा हुआ। उसके बाद मैंने उसे बोला, भाई एक चेयर पर बैठो। बहुत शर्माता हुआ वो लड़का चेयर पर बैठा और वो महापात्र तो दीक्षा ग्रहण नहीं किया, लेकिन वो लड़का दीक्षा ग्रहण किया जो टॉवल पहन कर आया था, वो है प्रशांत बेहरा। वो है प्रशांत बेहरा। आज के दिन में वो सह है। इसलिए ये जितने यंग लोगों को पूजनीय बाबाईदा तैयार किए और जो कर रहे हैं, एक जैसे अभी बोले, एक महीने मतलब 100 दिन में 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की दीक्षा हुई। इतने लोगों ने स्वस्थनी ग्रहण किया। आप लोगों के पास भी समय कम है, मैं परम दयाल से प्रार्थना करूंगा आपके जीवन में मंगल आए। और मलेशिया में मुझे जो प्रेम मिला, मलेशिया में जो मुझे स्नेह मिला, जो हांगकांग के विजनदा सब लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। परम दयाल से प्रार्थना करूंगा आप समूह के जीवन में आनंद और मंगल आए। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। Go ahead and mute. Yeah. गोपादा, जय गुरु। গোপা ভাই তুমি কি বলেছো কিছু শোনা যাচ্ছে না।
Ditya DITYAV 390 this is duplicate ID তোমাদের দুইটা ফোন একসাথে আছে তাই জন্য ইকো হচ্ছে বাবা ভাই বাবা ভাই শোনা যাচ্ছে এখন শোনা যাচ্ছে বাবা ভাই না হচ্ছে না তোমাকে শোনা যাচ্ছে না যাই হোক মানুষদা অনেক ভালো লাগলো আপনি আলোচনা করেছেন পিন্টু আমাদের কি ঈদ শেষ না আর কিছু গান আছে আজকে এই যে মানুষের তো সবাই মিলে একটা কীর্তন করবে বলছে মালয়েশিয়া সৎসঙ্গ সেন্টারে আছে সবাই কিন্তু শোনা যাচ্ছে না তো কাউকে এতগুলো মল্লিকদার আইডিটা আনমিউট করে দিচ্ছি মল্লিকদা কে আনমিউট করছি মল্লিকদা আমি সুশান্ত দাকে মিউট করে দিচ্ছি মল্লিকদা আপনাকে আনমিউট করলাম विजेंद्र बापादित्य को अनम्यूट कीजिए बापादित्य किधर है एक मिनट बापादित्य क्या है किसे लॉगिन किया बापादित्य আছে তোমাদের নেটওয়ার্ক ভালো নেই রে ভাই অনেক আওয়াজ हेलो Guys, we can't have two devices with microphone on. वो interfere करता है. हाँ वही 2-3 माइक ऑन किए ना इसलिए इंटरफेयर कर रहा है उनका हेलो ठीक है हम लोग चला दो हेलो ओ भाई হ্যাঁ বাপ্পাদিত্য এই যে শোনা যাচ্ছে এখন বাপ্পাদিত্য তুমি কথা বলো হ্যাঁ জয়গুরু 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 হ্যাঁ, একদম শোনা যাচ্ছে এখন ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা জয়গুরু 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 সবাইকে আমার জয় গুরু জয়গুরু 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 আজ 7ই জুন 24শে জ্যৈষ্ঠ পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী